हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस फिर एजुकेशन। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम संस्कृत पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यदि आप लोग ये सारी क्लासें देख लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पेडागोजी में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन पद्धति वर्तते। इसका हिंदी में अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। तो कौन सी पद्धति है वो? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा पाठशाला पद्धति ही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पाठशाला पद्धति है इस संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। एका पठनगत समस्या अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ एक पठनगत समस्या है। देखिए, हम जानते हैं जो अधिगम कठिनाइयाँ होती हैं तो उसमें जो पठन संबंधी समस्या होती है उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, पठन संबंधी विकार को कहा जाता है डिसलेक्सिया। और एक होता है लेखन संबंधी विकार, तो उसे कहा जाता है लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है डिसग्राफिया। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट डियर साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है संस्कृत पेडागोजी के वीडियो बनाने में और इसमें टाइपिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होती है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एकस्य पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्य आवश्यकम। देखिए, अधोलिखितेषु का अर्थ होता है निम्नलिखित। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? एक पाठ के पढ़ते समय निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पाठस्य अर्थावबोधा। मतलब क्या है इसका? पाठ के अर्थ का बोध है। ठीक है, एक पाठ को पढ़ते समय सबसे अति आवश्यक होता है पाठ के अर्थ का बोध है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए, शलाका परीक्षा सही है, शास्त्रार्थम ये भी सही है, और भाषणम ये सभी मौखिक परीक्षा के ही प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन डी में कहा गया सर्वाणी, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भाषायाः कौशलम नास्ति। भाषा का कौशल नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? नास्ति का मतलब होता है नहीं है। ठीक, भाषा का कौशल नहीं है। तो देखिए, श्रवणम, पठनम और लेखनम ये तो भाषा के कौशल होते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? चिंतनम। तो चिंतनम यहाँ पर भाषा का कौशल नहीं है, बल्कि चिंतनम की जगह पर दूसरा कौशल आना था। तो यहाँ पर चिंतनम है जो भाषा का कौशल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी शब्द के पीछे आधा सा और या जुड़ता है तो इसका अर्थ होता है का, की, के। जो भी ठीक बैठे क्वेश्चन के हिसाब से आपको वो वहाँ पर यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या है? श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है। तो वो क्या है यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा गुरुमुखम। क्या होगा? गुरुमुखम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो श्रवण कौशल होता है, मतलब प्रमुख साधन होता है, वो जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, वो जो कुछ अपने मुंह से बोलते हैं उसे ही हम सुनते हैं। ठीक है, तो गुरुमुख मतलब गुरु का जो मुख है ये
श्रवण कौशल का प्रमुख साधन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सास्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी में अर्थ होगा सास्वर पठन के लिए आवश्यक है। क्या है? सास्वर पठन के लिए आवश्यक है। तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी भाव ग्रहणात्मक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो भाव है उसे हम ग्रहण करें, ठीक है। मतलब क्या है? जो अर्थ है उसे भी हम ग्रहण करते चले, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। कहा गया है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। देखिए साथियों, यदि मेरे द्वारा किसी भी शब्द को बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे को माफ़ करना। हो सकता है संस्कृत में मेरे द्वारा कोई शब्द पढ़ते समय कोई अशुद्धि हो जाती है तो मेरे को माफ़ करना आप लोग। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? लेकिन एक बात क्लियर है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। संस्कृत पेडागोजी बिल्कुल हर शब्द का अर्थ बताकर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। इसका हिंदी में अर्थ होगा संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या है? केवल श्रव्य उपकरण, तो ये तो नहीं है। केवल दृश्य उपकरण, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? दृश्य और श्रव्य दोनों उपकरण होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य उपकरण भी होते हैं यूज और दृश्य उपकरण भी संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। अनुवाद शिक्षणस्य विधयः सन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ अनुवाद शिक्षण की विधि है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया पुस्तक विधि, बिल्कुल सही है। द्विभाषी विधि, ये भी सही है। तुलना एवं अनुकरण विधि, तो ये भी सही है। ये सभी क्या है? अनुवाद शिक्षण की ही विधि होती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सर्वः। ये सभी विधि अनुवाद शिक्षण की ही विधि होती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? भारतीय संस्कृति है ज्ञानम, मतलब भारतीय संस्कृति का ज्ञान, सही है। शुद्धोच्चारणम मतलब क्या है? शुद्धोच्चारण के लिए भी बिल्कुल सही है। स्मरण शक्ति वर्धनम, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये भी सही है। इन सभी में मतलब संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिए होता है, मतलब जानने के लिए, शुद्धोच्चारण के लिए भी होता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सर्वाणी, मतलब ये सभी। ओके। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायको उपकरणम अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ होगा संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है। बताना है संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर है दूरदर्शनम, श्यामपट्टः, चित्रम या फिर आकाशवाणी। देखिए दूरदर्शन और एक आकाशवाणी तो बाद में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी श्यामपट्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। संस्कृत भाषायाम स्वरः सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वर हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है होगी।
इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम आंसर बता देते हैं। आ ई उ री, ये स्वर होते हैं। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ते साधनम मस्ति। इसका अर्थ हुआ हिंदी में संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है? कविता पाठः, कविता का पाठ करना बिल्कुल सही है। कथा वाचनम, कथा का वाचन करना ये भी है। चर्चा परिचर्चा, ये तीनों ही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सर्वाणी। ओके, प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कहा गया है शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते। इसका हिंदी में अर्थ हुआ शिक्षण शब्द में मूल धातु क्या है? जो शिक्षण शब्द है इसमें बताना है मूल धातु क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्ष। ध्यान रखिए, नीचे हलंत वाला ही आपको सिलेक्ट करना है, जिस तरह से यहाँ पर हलंत लगी हुई है छा के नीचे। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है डिसलेक्सिया इति अस्ति। डिसलेक्सिया यह है, मैं आपको बता चुका हूँ डिसलेक्सिया क्या है। भाई डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखिए साथियों, ये ऊपर नीचे है, पहले सी ऑप्शन लिख दिया है, फिर मैंने बाद में बी लिखा है। ठीक है, तो पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और जब डिस्ग्राफिया पूछे तो बताना है आपको लेखन संबंधी विकार, और गणितीय विकार क्या होता है? डिसकैलकुलिया। ओके, तो साथियों उसमें हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई हम अवश्य दे देंगे। प्यारी सी क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।